ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जानते हैं वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग घर से कौन कौन सी चीज़ें तुरंत हटा देनी चाहिए, नहीं तो नाश होता है। घर में ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जो कि नकारात्मकता को फैलाती हैं, साथ ही साथ हमारा दिमाग भी बदल देती हैं, जिसके चलते अच्छे भले दिन बुरे दिन में बदल जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम सभी वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी वो नकारात्मक वस्तुएं होती हैं जिनको घर में नहीं रहने देना चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं, जी हाँ, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, तस्वीर, फर्नीचर, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप, ये सभी चीज़ें जो खराब हो गई हों, इनको एक स्टोर रूम बनाइए, वहाँ या तो रखिए या फिर इनका त्याग कर दीजिए, यानी इनको फेंक दीजिए। बेचना है कबाड़ी में बेच दीजिए, इसको घर में ना रखिए, नहीं तो इससे सफलता बाधित होती है। इसके अलावा नकारात्मक तस्वीरें और मूर्ति के साथ साथ चित्र, महाभारत युद्ध का चित्र, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या फिर जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, नटराज की मूर्ति और कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, इसलिए उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए, घर में न रखिए। इसके अलावा पुराने या फटे हुए कपड़े की पोटली, अक्सर लोग घरों की अलमारी या फिर दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या फिर अलमारी के नीचे के हिस्से में रख करके छोड़ते हैं, यह नहीं रखना चाहिए, इससे घर में धन हानि होती है। इसके अलावा कबाड़, अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा करके रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए आपके पास। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल करके फेंक देना चाहिए अगर टूट फूट गए हैं तो। इसके अलावा पर्स या तिजोरी, जी हाँ, पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए और तिजोरी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देख करके मन प्रसन्न होता है। इसके अलावा टूटी या खुली हुई अलमारी, जी हाँ, किताबें रखने या फिर छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएंगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें और उन्हें ठीक करवा लें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। इसके अलावा सजावट की वस्तुएं या फिर कलाकृतियाँ, कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। कई लोग पुरानी या फिर फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डिब्बा, रोटी का डिब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले इत्यादि के छोटे छोटे डिब्बे, ये सभी कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर के निराशा में बदलता जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है, समझिए तो एक तरीके से। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है, तो प्लास्टिक की चीज़ों को जितना ज़्यादा अवॉइड करें उतना बेहतर होगा आपके लिए। इसके अलावा हानिकारक वस्तुएं, जी हाँ, घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसके घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा का गुण धर्म इसमें बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ घर में बिखरी हुई ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर शॉप या फिर फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर की दवा, एंटीबायोटिक की दवा, अधिक बल्ब, एयर फ्रेशनर, अग्निशामक, नॉन स्टिक पॉट, ये सभी बिखरे रहते हैं। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान
नियुक्त कीजिए घर में, वहाँ पर आप इनको सुरक्षित रखिए। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवा लीजिए नहीं तो, और उसमें इनको जमा करके रखिए। किचन और बेडरूम से इसको दूर रखिए तो बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो नुकसान बहुत होता है। इसके अलावा पत्थर, नग या फिर नगीना, कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख करके छोड़ते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल करके रख देती है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें, ये चीजें घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान करती हैं। इन चीजों को तुरंत घर से बाहर कर दीजिए ताकि आपका घर स्वच्छ सुंदर दिखे, आपका माइंड शांत रहे। घर में जाएं तो खुश हो माइंड, जिससे कि आपको ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, अच्छा माहौल मिले, और अच्छा माहौल, ऊर्जा, एनर्जी और सही घर मिलेगा तो आपकी सफलता भी बढ़ेगी, घर में धन धान्य भी बढ़ेगा। लक्ष्मी जी भी वहीं निवास करती हैं जहां शांति हो, जहां सफाई हो। तो ये जरूर ध्यान रखें। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।